हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाता है, और उस टाइमिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट चीज़ों को सीखना पड़ता है। कैलकुलेशन हो गया, जोड़ में कुछ तरीके, गुणा करने के लिए तो कुछ तरीके हम आज आप लोग गुणा के लिए सिखाएंगे, जो हर तरह के नंबर में जो नियरेस्ट एक रूल लगेगा उसके आधार पर सारा बनेगा। तो एक इसके पहले एक वीडियो में हमने डाला था, लेकिन उसको एक रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें फिर आपको आसान हो जाए। जैसे लाइक हमने एक रूल बताया था 98 मल्टीप्लाइड बाई 92। अगर 98 को हम 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्या होगा, 98 मल्टीप्लाइड बाई 92। अगर 98 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको देखना होता है नियरेस्ट, ये कितना के नज़दीक है। तो आप देख रहे होंगे 98 100 के नज़दीक है, 92 भी 100 के नज़दीक है। तो अब 98 100 के नज़दीक है और 92 भी 100 के नज़दीक है। तो सबसे पहले ये जितना नज़दीक है वो, अब उसके बाद ये क्लियर करना होता है कि ये कितना ज़्यादा है उससे, 98 ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 98 100 से कम है। अगर कम है तो ऊपर माइनस का साइन, अगर ज़्यादा रहेगा तो प्लस का साइन। तो यहाँ 2 कम है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 8 कम है तो माइनस के साथ 8 लिखेंगे। इसके बाद एक रूल आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 16। दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस था तो ये प्लस 16 हो गया, 16 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस में आपको कार्य करना होता है, या तो आप 92 में से 2 को घटा लो या 98 में से 8 को घटा लो। तो 92 में से 2 गया तो भी 90 और 98 में से 8 गया तो भी 90। बट 90 लिखने से पहले दोस्तों, अगर 100 पे आप काम कर रहे हो तो 100 का कोड 1 होता है, ठीक ना। अगर 200 पे काम कर रहे हो तो 200 का कोड 2, 300 का कोड 3, 400 का कोड 4, 500 का कोड 5, 600 का कोड, यानी जितने 100 है उतने कोड। अब यहाँ जो भी चीज़ लिखना है उससे पहले इस कोड से गुना करना होगा। तो 98 माइनस 8 90, और 90 में आप 1 से गुना करोगे तो 90। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया दोस्तों, बहुत ही आसानी से। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसमें बड़े वाले लेने वाले। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, हम 200 तक पिछले वीडियो में किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए 209 गुणे 212, अगर आप इसे गुणा करते हैं तब क्या होगा दोस्तों, तो सीधा सा पहला मेथड आपके माइंड में क्या होगा कि ये कितना है, 200 है। अब यहाँ 200 से ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक ना। अब ये इन दोनों को गुणा करना है। एक चीज़ यहाँ जो ध्यान देना था, ये हमेशा डबल डिजिट लिखाएगा। अगर सिंगल डिजिट आता है तो 0 लगा करके डबल डिजिट करते हैं। अब यहाँ देखिए 12 को 9 से गुणा करना है तो बर्नमा टोटल से 108 आ रहा है दोस्तों। बट हमें लिखना है सिर्फ डबल डिजिट लिखना है, 08 लिखेंगे। तो हम यहाँ 08 लिख दे रहे हैं, और साथ में हमारा एक बचा हुआ, ये ध्यान में हम रखेंगे बात को, ठीक है। अब फिर क्रॉस में तो 209 को 12 से ऐड करना, अगर यहाँ प्लस का सिंबल है, ठीक ना। अगर 209 में 12 जोड़िए तो 12 8 20 1 21, यानी 221 आएगा दोस्तों। या 212 में 9 जोड़िए तो भी 221 आएगा। 221 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 9 किसके आधार पर हमने लिखा है, 200। तो 200 का कोड 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों। तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 442। लिखने से पहले एक बचा हुआ था तो 442 और एक 443। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। आगे कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए और करते हैं दोस्तों। आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी क्वेश्चंस को करेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए 503 है और गुणे 504 है दोस्तों, ठीक ना। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये +3 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। अब दोनों को गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 हो गया दोस्तों, ठीक ना। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में जो काम करना है वो करिए। तो 503 में 4 को जोड़ लीजिए, या 504 में 3 को जोड़ लीजिए, दोनों सेम आता है। तो 503 और 4, 500 कितना, 7, 4 और 3 7। अब इसको कितने से गुणा करेंगे, चूंकि हमने 3 किसके आधार पर लिखा है, 500 से 3 ज़्यादा है, तो हम 500 के आधार पर लिखा है, तो हमारा कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 5 0 0 3 और 5 पचे 25। ये देखिए बहुत ही ईजिली तरीके से हमने 503 को 504 से मल्टीप्लाई कर लिया। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं दोस्तों। 499 गुणे 499, अब ये कितना कम है, देखिए ये 500 के नज़दीक है ना। अब ये 500 से कितना कम है, 1 कम है दोस्तों। ये कितना कम है, 1 कम है दोस्तों। अब इन दोनों को गुणा करिए, माइनस माइनस है, सिंबल अभी तक हम सेम वाला ही ले रहे हैं।
हम डिफरेंट सिंबल वाला भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा। बट हमने क्या बताया है कि जब भी 1 डिजिट आए तो इसके आगे 0 बैठा करके डबल डिजिट करना है, भूलना नहीं, हमेशा डबल डिजिट ही लिखना है दोस्तों, हमेशा क्या लिखना है, डबल डिजिट ही लिखना है। तो हमने 1 बैठा करके इसको डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। अब 499 में से 1 जाएगा दोस्तों क्रॉस, इधर भी 499, तो 499 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 498। अब ये 500 के नियरेस्ट है तो 5 से गुणा कर देंगे दोस्तों। अब 5 से गुणा करिए तो पनी 8 40 के 0 बाकी 4, 9 5 45 और 4 49 के 9 बाकी 4, 5 20 और 4 24, यानी 24,9,001। ये हमारा आंसर एकदम विदिन अ सेकेंड 5 to 10 सेकेंड के अंदर आप इसे कर सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे इस पे, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों लाइक अगर हम इसे क्वेश्चन को लें कि मान लीजिए हमने ले लिया 998 गुने 995 या सॉरी चलिए 985। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 998 और 985 कितने का डिफरेंस है दोस्तों। क्वेश्चंस को समझना है, ये कितना कम है दोस्तों, ये आपका 2 कम है, कितना से, 1000 से, और ये 15 कम है दोस्तों। जितना कम है उतना को आप लिख लो। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 15 दूनी 30 हो जाएगा दोस्तों, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोस्तों। अब क्रॉस में करेंगे 998 में से 15 को घटाइए या 985 में से 200, तो यही 2 घटा देते हैं, 985 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 983। अब 983 को कितने से गुणा करना है, ये 1000 के नियरेस्ट है तो 1000 का कोड कितना होगा, 10 होगा। 100 का 1 तो 1000 का 10, 1200 का 12। अब इसे 1000 से गुणा 10 से गुणा करना है तो सिर्फ एक 0 होगा, यानी 9830, यानी 983030। ये हमारा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रह गया दोस्तों। अब हम लोग इसी में करेंगे जिसमें हमारा प्लस माइनस का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हमने जो भी लिया है वो माइनस माइनस प्लस प्लस, अब हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं प्लस प्लस का और प्लस माइनस का, वो हमारा अगला क्वेश्चन वो रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपका कंक्लूजन एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 1499 गुने 1499 दोस्तों, अगर हम 1499 और 1499 को इसी मेथड से गुना करने की कोशिश करते हैं दोस्तों तो क्या होगा। अब सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ये 1499 किसके नियरेस्ट है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें तो ये 1500 के नज़दीक है दोस्तों। तो ये 1500 से कितना कम है, 1 कम है। ये भी 1500 से कितना कम है, 1 कम है दोस्तों। तो 1 कम है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बट हमने क्या बताया आपको, हमेशा डबल डिजिट लिखना है। अगर सिंगल आए तो 0 बैठा के डबल करेंगे, ट्रिपल आए तो 2 लिखेंगे 1 रखेंगे। वैसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अब क्रॉस में करेंगे 1499 में से 1 गया 1498। अब ये 1498 ये 1499 हमने 1 किस आधार पर लिखा था, 1500 से 1 कम, तो 15 कोड होगा। अब इसे 15 से गुणा करके यहाँ लिख देना है दोस्तों। तो 15 8 20 से 120 के 0 बाकी 12, 15 नमा 35 से 135 12 147 के 7 बाकी 14, 15 चका 60 और 14 74 74 के 4 बाकी 7 और 15 7 22, यानी हमारा ये हो गया 22,47,001 दोस्तों। हमने इसमें आपको एक प्लस माइनस, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों वो एक माइनस है या प्लस प्लस है। अब हम जो करने वाले वो बहुत ही बारीकी से समझिएगा, वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा दोस्तों। यानी हमने 98 और 100 को लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों 100 के नज़दीक ही है, बट ये 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है। क्लियर ना दोस्तों, ये 2 कम है और ये 2 क्या है, ज़्यादा है। अगर ये 2 कम और ये 2 ज़्यादा है तो इसके लिए हमें फिर वही काम करना होगा, मल्टीप्लाई तो इन दोनों को करना ही है हर हाल में। बट यहाँ ये ध्यान देना है कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, बट प्लस माइनस माइनस में 4 आएगा दोस्तों। जब ये निगेटिव में आ जाए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ को जो समझना है, अगर -1 से लेकर के -100 तक हो तो उसे 100 में ही घटाना है। अगर -101 से लेकर के 200 तक निगेटिव में हो, यानी -101 या 200 हो तो उसे 200 में घटाना है। यानी अगर यहाँ 4 है तो इसे कितना में घटा देंगे, 100 में घटा देंगे। ये 100 हमने कहीं से लिया है, पैचा लिया है, उसको ऐसे समझिएगा। यहाँ अगर 1 से लेकर के 99 या 100 तक है तो 100 में घटेगा, 100 से छोटा है तो 100 में घटेगा, 200 से छोटा और 100 से बड़ा है तो 200 में घटेगा, 200 से बड़ा और 300 से छोटा या 300 तक है तो 300 में घटेगा। अब 100 का
का कोड आप ये याद रखेंगे। अब 100 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। यहाँ ये लाइन याद रखना है, अगर निगेटिव में आए तो ये अगर 100 से नीचे है तो 100 में घटाइएगा, 100 से बड़ा और 200 से छोटा है तो 200 में घटा देंगे। क्लियर है, वैसा एक क्वेश्चन कर देंगे। 100 में से 4 गया 96 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्रॉस में काम करेंगे तो 98 और 2 कितना होता है, 100, या 102 और में से 2 गया तो कितना, 100। हमारा 100 आ रहा है दोस्तों। कोड चूँकि 100 के नियरेस्ट है तो कोड 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 100। क्या आपको यहाँ 100 लिख देंगे, नहीं दोस्तों, 100 लिखने से पहले हमने 100 पैचा लिया था, 100 का कोड 1, तो इससे 1 घटाएंगे तो 100 में से 1 गया 99 दोस्तों। ये हमारा कंसेप्ट है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और करते हैं, पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर करना ही हमारा मकसद है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 92 मल्टीप्लाइड बाई 109। क्लियर है, तो ये कितना कम है पहले तो देख लीजिए, ये 8 कम है और ये 9 ज़्यादा है दोस्तों, ठीक ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, बट 72 किस चीज़ में, निगेटिव में 72 आता है। तो 100 निगेटिव में 72 है, 100 से कम है तो 100 में घटा दीजिए, तो 100 में से 72 गया तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक ना। अब 28 आ गया। अब 109 में से 8 गया तो 101, या 92 और 9 101, दोनों 101 हैं। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो 101 ही आएगा। 101 लिखने से पहले हमने 100 में इसको घटाया है तो 1 पैचा लिया था तो 1 घटा देंगे तो 100 में से 1 गया 100। एक आध क्वेश्चन और आप लोगों के लिए कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का एक ले लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 105 गुने 93। अब ये 5 ज़्यादा है दोस्तों और ये 7 कम है, तो 7 पचे 35, तो -35। 100 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा, 65 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना। और 93 और 5 98। 98 को 100 के नज़दीक है तो 1 से गुना करेंगे 98, लेकिन 1 घटाएंगे तो 98 में से 1 गया 97। आप इस पे प्रैक्टिस घर में खुद से क्वेश्चंस को लिख के करें दोस्तों, तो चीज़ें ज़्यादातर क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को ज़्यादा करेंगे वैसा कंसेप्ट आपके माइंड में पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।